दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज क्या होता है और हम टैली में डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा और समझते हैं सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर का यूज क्या होता है और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और उसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हम क्लियर कर दें आपको कि ये जो डेबिट नोट वाउचर है, एक्चुअली डेबिट नोट वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पार्टी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, माल खरीदते हैं और किसी कारणवश हम उस पार्टी को माल रिटर्न करते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम किसी पार्टी को परचेज रिटर्न करते हैं तो इस कंडीशन में हम डेबिट नोट वाउचर बनाते हैं। और वहीं पर जब हम किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बाद में किसी कारणवश वो पार्टी हमें प्रोडक्ट रिटर्न करती है, यानी हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब हमारे पास सेल रिटर्न आता है तो सेल रिटर्न की एंट्रीज होती है, उसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। मतलब को सेल रिटर्न को हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। परचेज रिटर्न है, अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे, और अगर सेल रिटर्न हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों समझते हैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर को कैसे हम इनेबल करेंगे टैली प्राइम के अंदर और हम कैसे उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ एंट्री पास करा के रखा पहले से परचेज सेल की। चलिए हम आपको डे बुक में दिखाते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, एक मैंने कैश सेल की एंट्री करके रखा है और एक वेदांश एसोसिएट्स है जिसको मैंने सेल किया है, और एक हमारे पास प्रशांत ट्रेडर्स हैं जो कि हमारे क्रेडिटर हैं, हमने इनसे परचेज किया है, और ये राज ट्रेडर्स हैं जिनसे हमने परचेज किया है। तो हमारे पास ये जो परचेज सेल की एंट्री है, हम इन्हीं में से समझेंगे कि अभी जैसे हमने प्रशांत ट्रेडर से परचेज करके रखा है तो अब हम इनका एक डेबिट नोट बनाएंगे। हम मान कर चलते हैं कि हमने प्रशांत ट्रेडर्स को कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं परचेज क्या क्या हमने किया इनसे। तो हमने एक प्रोडक्ट किया है राइस दावत का, ठीक है, और दूसरी हमारे पास परचेज की एंट्री है राज ट्रेडर्स की, और मैंने इनसे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है। तो चलिए हम राज ट्रेडर्स का एक डेबिट नोट जनरेट करके देखेंगे। हम राज ट्रेडर्स को कुछ गुड्स रिटर्न करके देखते हैं कि हम डेबिट नोट इसी तरीके से इनवाइस मोड में हम डेबिट नोट कैसे बनाएंगे और कैसे हम गुड्स को रिटर्न करेंगे। ओके, तो चलिए बाहर आते हैं। सबसे पहले आप वाउचर एंट्री पे जाएंगे, यहाँ जैसे जहाँ से आप एंट्री करते हैं, और इसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपके पास अगर फीचर्स यहाँ पर डेबिट नोट की एक्टिव है तो अच्छी बात है, और अगर फीचर्स एक्टिव नहीं है तो आपको देखिए यहाँ पर अदर वाउचर्स मिलता है ऑप्शन, F10 के प्रेस करेंगे आप, और जैसे आप F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा जो भी एक्टिव है। यहाँ लिखा है शो एक्टिव, कौन कौन से वाउचर आपके एक्टिव है वो दिख रहा है। जैसे हमारे पास ये क्रेडिट नोट वाउचर भी एक्टिव है और डेबिट नोट वाउचर भी एक्टिव है। अगर ये एक्टिव नहीं रहता है तो हम यहाँ शो इनएक्टिव पर जाएंगे, और यहाँ पर जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो जिस तरीके से देखिए यहाँ कुछ वाउचर्स जो हैं इनएक्टिव नहीं हैं। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, जो वाउचर्स आपको इनएक्टिव नहीं मिलेगा उस पर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो कन्फर्मेशन मांगेगा कि यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ। अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आप इसको यस कर देंगे। तो इसी तरीके से आप इसको पहले डेबिट और क्रेडिट नोट को एक्टिव कर लेंगे। अभी हमारे पास एक्टिव है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रेडिट नोट भी हमारा एक्टिव है और ये डेबिट नोट भी एक्टिव है। तो पहले आप फीचर्स ऑन करना है आपको। अच्छा, आपको एंट्री करते समय डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव करने के लिए वाउचर स्क्रीन पर आपको अल्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा, और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको अल्ट के साथ F6 प्रेस करना होगा। ये इसके शॉर्टकट हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि एक्टिव होना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं, एंट्री पास कराते हैं। अभी हमारे पास ये परचेज वाउचर एक्टिव है, लेकिन हमारे पास पहले से परचेज की एंट्री है, और परचेज की एंट्री है तो इसलिए हम डायरेक्ट अभी जो है तो हम डेबिट नोट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेबिट नोट हमारा एक्टिव हो चुका है वाउचर, ठीक है, और ये डेबिट नोट का पहला वाउचर इंटर हो रहा है। अब इसके बाद आपको सेकंड यहाँ पर आपको मिलता पार्टी अकाउंट नेम। तो जिस पार्टी से आपने माल परचेज किया था उसी पार्टी को आप रिटर्न करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने राज ट्रेडर से परचेज किया था,
तो मैं परचेज टर्न ऑफ राज ट्रेडर्स को कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पार्टी नेम में किसका लेजर सेलेक्ट करूँगा, जिस पार्टी को मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर राज ट्रेडर्स सेलेक्ट किया है और ये संबंधित डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डिस्पैच डिटेल पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, तो वो डिटेल आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। परचेस, जैसे कि आप जब परचेस वाउचर की एंट्री करते हो तो यहाँ परचेस का लेजर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आप चूंकि डेबिट नोट बना रहे हैं मतलब परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेजर आपको सेलेक्ट करना है परचेज रिटर्न का। और इसके बाद आप कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वो आप यहाँ पर उस माल की डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि मैंने लैपटॉप खरीदा था, कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था, तो चलिए मैं लैपटॉप रिटर्न कर रहा हूँ। लैपटॉप डेल का i7 मैं रिटर्न कर रहा हूँ पार्टी को, और ये मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ। और ये जो रेट में हमने परचेस किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ गया है, और आप एक बार बिल चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेट आपको वही रखना है जिस रेट से आपने राज ट्रेडर्स को गुड्स परचेस किया था, उसी रेट में आपको रिटर्न में भी ध्यान देना है इस चीज़ को। इसके बाद अगर आपके पास और भी कोई प्रोडक्ट है जो कि आप रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मैंने माउस भी परचेस किया था तो मैं माउस सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने 2 माउस भी रिटर्न कर दे रहा हूँ। ये रेट आ चुका है। और इसके बाद मान लीजिए कि मैं उनको 2 प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद आपको इंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं जीएसटी के साथ गुड्स परचेज किया था, तो मुझे यहाँ पर जीएसटी के साथ रिटर्न भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी के लेजर सेलेक्ट करना है, इस तरीके से एसजीएसटी और उसी तरीके से सीजीएसटी। तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की। और अगर आपको गुड्स क्यों रिटर्न कर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न देना है तो आप इसको यहाँ नरेशन में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नरेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर देना है, टाइप कर देना है कि ड्यू टू बैड क्वालिटी या जो भी रीज़न है वो आप यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे। और नरेशन लिखना ज़रूरी भी होता है जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि कंपनी को डायरेक्टली पता चल जाता है पार्टी को कि हम किस रीजन से गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। देन इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए देखते हैं क्रेडिट नोट वाउचर कैसे मेंटेन करेंगे, क्रेडिट नोट में कैसे एंट्री करेंगे। तो आपको सिंपली जिस तरीके से आपने Alt+F5 प्रेस करके डेबिट नोट एक्टिव किया था, अब आपको Alt के साथ F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके देखिए क्रेडिट नोट वाउचर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट वाउचर में उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी ने आपको गुड्स रिटर्न किया है। जैसे हमने वेदांत एसोसिएट को सेल किया था, मैंने आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं वेदांत एसोसिएट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो है क्रेडिट डेटर्स है, सॉरी, जिसको मैंने माल बेचा था उस पार्टी ने हमको कुछ माल वापस किया। तो मैं यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। और उसके बाद आपको जैसे कि आपने परचेज रिटर्न लेजर किया था, अभी हमारे पास सेल रिटर्न आया, तो हम यहाँ पर लेजर अकाउंट में क्रेडिट नोट पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो हम यहाँ से बना लेते हैं डायरेक्टली सेल्स रिटर्न। ठीक है, और ये भी चला जाएगा आपका सेल अकाउंट में। कंट्रोल ए सेव किया मैंने। अब इस पार्टी को मैंने यही प्रोडक्ट, कंप्यूटर वाले प्रोडक्ट को सेल किए थे, तो ये पार्टी ने मुझे कुछ प्रोडक्ट रिटर्न किया है। जो भी प्रोडक्ट रिटर्न किया हम यहाँ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इस पार्टी को लैपटॉप डेल का सेल किया था, अब इस पार्टी ने मुझे एक प्रोडक्ट रिटर्न किया है लैपटॉप डेल का, तो यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी फिल करना है। और ये देखिए मैंने किस रेट में इसको पार्टी को सेल किया था, ऑटोमेटिक ले लिया। बाकी आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने किस रेट में पार्टी को सेल किया था, अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, उसी तरीके से और भी जो भी प्रोडक्ट पार्टी ने रिटर्न किया है वो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। मैंने माउस भी सेल किया था पार्टी को, तो ये माउस भी हमारे पास सेल रिटर्न आया है, तो ये भी मैंने कर लिया है, 2 सेलेक्ट कर लिया है। और इसका रेट जो है, अभी गलती से मैंने ये प्रोडक्ट पार्टी को सेल नहीं किया था, कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा तो मैं यहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कीबोर्ड देख ले रहे हैं, शायद तक कीबोर्ड हमने सेल किया था इनको। तो जैसे हमने एंटर किया, देखिए ये प्रोडक्ट हमने इनको सेल किया था, ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका रेट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जीएसटी के साथ सेल किया था, तो सबसे पहले हम एसजीएसटी के लेजर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सीजीएसटी का। ओके, और इस तरीके से सेल्स रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। नरेशन में अगर आपको देना है नरेशन, तो आप यहाँ पर नरेशन टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पर। ठीक है, कि ये पार्टी ने रिटर्न जो किया है वो क्यों रिटर्न किया है, तो इससे क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए ठीक रहता है।
तो दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरीके से टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।